हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ये आप कैसे महसूस करते हो, या फिर यूनिवर्स किन संकेतों के आधार पर आपको बताते हैं कि वो आपके साथ हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिलती है, ये आप कैसे महसूस करते हैं। ठीक है ना जी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। विक्ट्री, राफेल, आर्कएंजल माइकल, वाओ, डोर टू रोमांस, गॉडेस ऑफ द मून, एडवेंचर, हैप्पीनेस, अलाइनमेंट। ओके जी, तो यूनिवर्स आपके साथ है, ये आपको कैसे महसूस कराया जाता है। यहाँ पर देखो कार्ड्स आपके सामने हैं, कितने सारे एंजल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन जो है ना वो भी जानता है कि जहाँ जिस टाइम मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है ना, वहाँ हेल्प किसी न किसी इंसान के रूप में मेरी तरफ आ ही जाती है, मुझे मिल ही जाती है। देखो यहाँ पर आप मानो या ना मानो, ठीक है, लेकिन ये आपके साथ कईयों बार हुआ है। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में बहुतों बार हुआ है कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, कहता ना, मतलब गिरने ही वाले थे, आपको बचा लिया गया, एन मौके पर बचाया गया है। और ये आपकी लाइफ में एकदम मिरेकल जैसा था, जैसे कहते हैं ना एकदम तूफान आपकी लाइफ में आ गया और अचानक से किसी ने, कहते हैं ना, उस तूफान से आपको बाहर निकाल दिया। और आपको जब होश आता है तब आपको समझ में आता है कि अरे ये क्या चमत्कार हुआ मेरी लाइफ में। ये वही है बात कि यूनिवर्स, एंजल्स आपको बताते हैं कि वो एनी टाइम आपके साथ है, आपको कभी किसी ऐसे सिचुएशन में जाने ही नहीं देंगे जहाँ से आप उठकर खड़े ना हो। हालांकि आपकी लाइफ में देखो संघर्ष आते हैं, हर किसी इंसान की लाइफ में संघर्ष आते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। पर इसका मतलब ये थोड़े ना होता है कि यूनिवर्स हमसे प्यार नहीं करते हैं या फिर उनकी ब्लेसिंग हम पर नहीं होती है।
अगर हम ये सोच लें कि हमें परेशान करने के लिए संघर्ष दिए जाते हैं तो यही नहीं है जी। देखो, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कठिनाइयाँ और दुख जो होते हैं ना, ये किसी इंसान को कमज़ोर कभी नहीं करते हैं। कठिनाइयाँ और दुख जो होते हैं ना, किसी इंसान को बहुत मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही बात संघर्ष पर भी लागू होती है कि अगर हम अपनी लाइफ में संघर्ष करेंगे नहीं तो सक्सेस तक कहाँ पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि कोई बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है ना, तो उसके लिए बहुतों मेहनत करनी पड़ती है। सारे मनोरंजन वगैरह साइड में रखने पड़ते हैं, मतलब नींद वगैरह सब एक साइड। उतनी नींद लेने की भी वो कहते हैं ना परमिशन नहीं होती, क्योंकि पढ़ना इतना ज़्यादा होता है, खेलना करना, अपने दोस्तों के साथ घूमना, ये सब पार्टीज वगैरह साइड में रखने पड़ते हैं या फिर कम कर देने पड़ते हैं। अपनी इच्छाओं को कहते हैं ना कहीं थोड़ा साइड में रखकर हमें वो फोकस बनाकर आगे बढ़ना पड़ता है कि हमें ये अचीव करना अपनी लाइफ में। तो ये भी तो संघर्ष ही हुआ ना, किसी सफलता पर पहुंचने के लिए, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और ये हम अपनी इच्छा से करते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए, अचीव करना है। क्यों करते हैं? क्योंकि आगे हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर जो है ना वो सेफ हो जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए एक हमें, इसीलिए करते हैं ना। तो हमारी लाइफ में संघर्ष भी इसी वजह से आते हैं। ये मैंने इतना लंबी बात क्यों कही कि संघर्ष बहुत आते हैं, कठिनाइयाँ बहुत आती है, दुख बहुत आते हैं। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ व्यूअर्स के मन में ये भी आएगा कि मैम इतने सारे एंजल्स हमारे साथ है, यूनिवर्स हमारे साथ है, तो फिर दुख क्यों आते हैं लाइफ में। तो ये उत्तर मैंने पहले दे दिया, क्वेश्चन आपको बाद में बताया कि यही रीज़न है। आपको किसी चीज़ के लिए कहते हैं ना तैयार किया जा रहा है। आपके लाइफ में भले कितने संघर्ष आए, दुख आए, लेकिन जहाँ पर ये लग जाएगा ना कि आपको कि इससे पार आप नहीं जा सकते या फिर इससे ज़्यादा की क्षमता आप में नहीं है कि इससे उभर पाए आप, तो वहाँ उस सिचुएशन में आपको उभारा जाता है, आपको उस कहते हैं ना तूफान से बाहर निकाला जाता है। ये करते हैं एंजल्स, यूनिवर्स। एक और बात कहना चाहूँगी कि अभी तक की लाइफ में आपने जितने भी संघर्ष झेले हैं या दुख झेले हैं ना, तो आप खुद अपना मूल्यांकन करना है कि अभी जो आपकी सिचुएशन है, ठीक है, अभी आप अपने आप को ज़्यादा मजबूत फील कर रहे हो या पहले मजबूत फील करते थे। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप में एक वो क्षमता आ गई है कि ये इस तरीके की परिस्थिति मेरे सामने आए तो मुझे उससे कैसे डील करना है, कैसे आगे बढ़ना है। एक ये बात, आप में से कुछ व्यूवर्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप में एक बहुत गजब का कॉन्फिडेंट है, आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, ट्रस्ट है आपको यूनिवर्स पर कि अगर आपके बारे में किसी ने बुरा सोचा या फिर गलत करने की कोशिश की या आपकी लाइफ में कुछ भी गलत करना चाहा ना, बुरा चाहा ना, तो उसका हिसाब किताब यूनिवर्स ज़रूर करेंगे और आपके साथ जस्टिस करेंगे। मैं ये कह सकती हूँ कि आपने देखो, दो तरीके की चीज़ें हैं कि आपने अभी तक में नोटिस किया होगा कि जिस किसी भी इंसान ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है ना, आपके साथ जस्टिस हुआ है, उनके साथ जो बुरा हुआ वो न्यूज़ आप तक पहुंची है। कुछ चीज़ें ऐसी है, देखो मैंने कहा ना दो बातें हैं, एक तो ये है कि कुछ लोगों के बारे में आप तक न्यूज़ पहुंची है, लेकिन कुछ एक कहते हैं ना झुंड लोगों का ऐसा है जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। ये भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में बुरा किया है, लेकिन उसके बारे में कई साल हो गए आप तक न्यूज़ नहीं आई है। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखो कि इसे समझना कि अगर कोई छोटा मोटा गलती करता है या काम करता है ना, तो उसे कहते हैं ना कि बस छोटी मोटा सज़ा देकर उसे फ्री कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी ने आपकी लाइफ में बहुत बुरा किया है या फिर आपके लिए बहुत बुरा चाहा है ना, या बहुत सारे षड्यंत्र रचे हैं, तो जजमेंट आने में थोड़ा टाइम लगता है, उसका जस्टिस होने में थोड़ा टाइम लगता है गाइस। और ये जस्टिस भी आपके साथ होगा, कहीं ना कहीं आपका दिल ये भी जानता है। तो एक ये बात हो गई। एक मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके साथ यूनिवर्स है, ये आपको कैसे फील होता है।
देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, अभी भी बताना चाहूँगी, ठीक है ना, कि आप बाहर जाते हो और लगता है कि बहुत धूप है, छाँव हो जाए तो कितना अच्छा रहे, और मतलब एक उम्मीद भी नहीं होती है कि छाँव होगी, ठीक है, और आपको बाहर जाना बहुत ज़रूरी ही हो जाता है और आप जाते हो, तो कैसे भी करके या तो छाँव हो जाती है या फिर कुछ ना कुछ आपके लिए व्यवस्था हो ही जाती है कि आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मालिक है मेरे साथ, यूनिवर्स है मेरे साथ। एक तो ये एग्जाम्पल। एक ये कि जब कभी भी बारिश आनी होती है और लगता है कि बारिश आने वाली ही है, ठीक है, लेकिन आप जब तक घर पे ना पहुंचो या फिर घर में एंट्री करने के बाद आपको मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते और बारिश आना स्टार्ट हो जाती है, और आपको फील होता है कि देखो मालिक मेरे कितना ध्यान रखते हैं कि जैसे ही मैंने घर के अंदर पाँव रखा और बारिश हुई है। ऐसा होता है काफ़ी सारे व्यूवर्स के साथ, होता है ना, मतलब एक फील करवाया जाता है आपको, एक बहुत नज़दीकी से कहते हैं ना कि आपको फील करवाया जाता है। लेकिन हम इंसान ऐसे ही होते हैं कि हम इतना प्यार से कोई बता भी देना मालिक कि वो हमारे साथ है, हम फील नहीं करते। हमें ये चाहिए होता है कि जो हम चाहते हैं ना वो हो जाए। लेकिन सच कहूँ ना, अगर उनकी इच्छा से कुछ हो रहा है तो वो हमारे लिए और भी बेस्ट है, और भी बेस्ट है। हमारी लाइफ में कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं ना कि जो दूर रहकर इनडायरेक्ट वे में हमारे परवाह करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं ना, तो हम उनको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें उनका भी पता नहीं चलता कि कौन है ये तो मालिक है, ये यूनिवर्स है। हमसे ज़्यादा हमारा अच्छा क्या है, हमारा हित क्या है वो जानते हैं। अभी तक मैं आपको बताऊं कि आपने अपनी लाइफ में जितने भी संघर्ष झेले हैं या परेशानियां कठिनाइयां झेली है ना, आप आर्कएंजल माइकल ने आपकी लाइफ से काफ़ी सारी नकारात्मकता को निकाला है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, प्रोत्साहन दिया है। मतलब कई बार हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में टूटे हो, बिखरे हो। ये यहाँ पर ये कार्ड आना, साथ में ये कार्ड आना, एंजाइटी का कार्ड आना, कि आप अपनी लाइफ में बहुतों बार टूटे हो, बहुतों बार कहते हैं ना हताश होकर गिरे हो, पड़े हो, लेकिन आपको हाथ पकड़कर बड़े प्यार से उठाया गया है। आप में वापस से कॉन्फिडेंट भरा गया है, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुशी देखो। मतलब कहते हैं ना एक जीने की वापस उम्मीद भरना आप में। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, कई बार हुई है। जस्टिस भी आपकी लाइफ में कई बार हुआ है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई है देखो आपकी लाइफ में कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में आई है ना, तो उससे कहीं कहीं जगह पर आपने ऐसा कॉन्फिडेंट दिखाया है उससे, उस परिस्थिति से निकलने के लिए, कि वहाँ सच कहूँ ना कि उस परिस्थिति से निकल जाने के बाद में आपका कॉन्फिडेंट और बढ़ गया, आपकी हिम्मत को देखते हुए। मतलब आपने खुद अपनी हिम्मत को नोटिस किया कि ऐसी सिचुएशन में आप किस तरीके से आपने उसको डील किया। तो वो परिस्थिति जब आपकी लाइफ से निकल गई ना, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंट और बढ़ गया। तो ये हम नहीं करते, हमारी इच्छा से तो कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना कि अगर एक पत्ता भी हिलता है तो वो मालिक की इच्छा से हिलता है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन हुई, आपका वो कॉन्फिडेंट भरा गया और हर एक प्रॉब्लम के बाद आपका कॉन्फिडेंट दिनों दिन बढ़ता गया। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ व्यूवर्स का तो ऐसा है कि आप डरते ही नहीं हो किसी बात को लेकर। मतलब कोई नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं होती, रिस्क लेने में नहीं डरते, एक साहस कहते हैं ना बहुत शानदार है आप में। या ऐसा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है और आपको अब किसी तरीके का कुछ भी खोने का डर जो है ना वो नहीं है। अब आपको ऐसा लगता है कि अब सरेंडर कहते हैं ना एक तरीके से, पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर देना, वो वाली सिचुएशन आपके साथ है। एक हिम्मत, एक कॉन्फिडेंट आपका बहुत अच्छा बना हुआ है गाइस। अब कोई चैलेंज आपके सामने आ भी जाए ना, अभी कैसे एनर्जी लग रही है आपकी? कुछ के लिए तो डेफिनेटली है कि हिम्मत और साहस, एक नीडर वाली क्वालिटी इतनी अच्छी बन गई है कि अब तो कोई भी प्रॉब्लम सामने आए ना तो उससे समस्या लेनी ही नहीं, उसे दुख लेना ही नहीं, उसे एडवेंचर के रूप में देखकर अपनी लाइफ से कैसे बाहर भगाते हैं ना, वो वाली बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सच में ये चीज़ें पता है क्या करती है?
ये कॉन्फिडेंट या ये एटीट्यूड क्या करता है कि लोगों में भी ज़िंदगी जीने का एक साहस कहते हैं ना, वो बढ़ता है। एक ये चीज़ जो आपकी एनर्जी है ना, ये एनर्जी आप लोगों को भी सेंड कर रहे हो और उनमें भी इस तरीके की कहते हैं ना एनर्जी आना और लाइफ उनका भी आसान हो जाना कि वो भी किसी दुख को दुख ना माने। तो कितनी अच्छी बात कर रहे हो, जाने अनजाने कहते हैं ना कितनी सारी दुआएं आपको लगेगी। देखो कहते हैं ना एक इंसान बदल जाए तो वो कितने सारे लोगों को बदल देता है। आपकी ये एनर्जी कितने सारे लोगों की एनर्जी को चेंज कर रही है। ये कहता ना एक मतलब सूर्य एक है, ठीक है, लेकिन वो रोशनी कितनों को दे देते हैं। चंद्रमा एक है लेकिन वो रोशनी कितनों को दे देते हैं। ये वही एनर्जी को शो किया जा रहा है। बहुत सही कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो, ठीक है ना। एक बात और कही जा रही है कि अगर आप में थोड़ी बहुत भी एंजाइटी है या नकारात्मकता है ना, उससे भी आर्कएंजल माइकल आपको बाहर निकालने में आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आपको देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको कैसे मिलती है मैं बताऊँ आपको कि आपको फेदर्स दिखते हैं, रेनबोज दिखते हैं, एंजल्स नंबर दिखाई दिए जाते हैं या काफ़ी सारे साइन। देखो यूनिवर्स का हर एक इंसान से कनेक्ट होने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, जो क्योंकि हर बच्चे की समझने की क्षमता अलग होती है ना, हर इंसान के समझने की क्षमता अलग होती है। आप किस आधार पर समझते हो वो संकेत आपको दिए जाते हैं। हो सकता है कि आप किसी फ्लावर के ज़रिए या बर्ड्स के जरिए या कुछ भी, जहाँ पर आपका ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाता है कि हाँ ये चीज़ मुझे बार बार दिखाई दी जा रही है और एक ही तरीके से, ठीक है ना। जैसे एक ही कलर के फ्लावर नज़र आ रहे हैं वो एक ही गिनती में, तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं उस पर फोकस हो जाता है कि मुझे यूनिवर्स कुछ कहना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं। तो ऐसा आपके साथ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक मैसेज और आया है कि आपको यूनिवर्स ने ये भी काफ़ी सारी जगह पर बताया कि किसी चीज़ के जस्टिस का आपको, कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली ये मैसेज है कि आपको जस्टिस की कहीं पर उम्मीद नहीं थी। आपको ऐसा लग रहा था कि ये आपकी लाइफ में जो भी तूफान आया था ना, इसने सब खत्म कर दिया, अब आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको जस्टिस मिला है। एक मिरेकल की तरह आपकी लाइफ में काम कर गया कि जहाँ उम्मीद ही नहीं होती ना, असंभव सा लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, वहाँ पर पॉसिबिलिटी या पॉसिबल आपके लिए यूनिवर्स ने किया है, आपको जस्टिस दिलाकर। एक मैसेज और है कि कहीं पर आपको ऐसा लगा कि आपको इस काम में सक्सेस नहीं मिलेगी और उसी काम में आपको बड़ी शानदार सक्सेस मिली है। ये भी यूनिवर्स का चमत्कार है आपके लाइफ में। काफ़ी सारे व्यूवर्स की लाइफ में अलाइनमेंट का होना शुरू हो भी चुका है। जस्टिस कहते हैं ना, वो होना स्टार्ट हो चुका है। एक नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकलती हुई नज़र आ गई है और ये नेगेटिविटी सबसे पहले आपके पर्सनैलिटी में, आपकी आदतों को लेकर है। आप अनुशासित होते हुए नज़र आ रहे हो। अनुशासन पहले खुद में बनाना स्टार्ट कर रहे हो। आपको देखो ये भी हो सकता है कि आपको मॉर्निंग में एक फिक्स टाइम पर जगाया जाता है और ये नहीं है कि एक बार या दो बार, कई बार एक ही समय पर आपकी नींद खुलती है और आपको ऐसा महसूस भी हो। स्टार्टिंग में आपको नहीं लगा होगा, लेकिन बार बार एक ही जैसी चीज़ हुई ना, तो आपको भी नोटिस होने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही समय पर मुझे जगाया जा रहा है। ये इसी वजह से कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है या फिर आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ होने वाली, या फिर आप अगर किसी काम को लेकर सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है, तो उस पर एक्शन ले लो अब। तो उसके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को लेकर या अपने कैरियर को बनाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत कहते हैं ना, बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हमारा पाथ कुछ और होता है और वो एक समय आने पर हमें बता दिया जाता है। तो शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने कैरियर बनाने के लिए बहुतों कोशिश कर रहे थे, बहुतों कहते हैं ना हर तरीके के प्रयास कर लिए, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन अब आपको मॉर्निंग के टाइम एक फिक्स टाइम पर जगाया जा रहा है। आपका ध्यान उस ओर केंद्रित किया जाएगा जहां डेस्टिनी आपको ले जाना चाहती है, आपकी जो मंजिल है।
यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए कहते हैं ना चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आएगी और आप खुद वहाँ पर एक्शन लेने की कहते हैं ना आपकी इच्छा जागृत हो जाएगी कि मुझे ये काम करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आप कैरियर को लेकर बड़े परेशान हो, बहुत दुखी हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर कहीं पर भी सेफ नहीं है। तो उसको सेव कैसे किया जाए, और उसके लिए हो सकता है आपने कईयों कोशिशें की है लेकिन काफ़ी सारी असफलताएं झेली है आपने अपनी लाइफ में, और इसी वजह से आपका कहते हैं ना एक तो समय का वेस्ट होना, एक एज का बढ़ना और एक फ्यूचर को सेव करना, कई सारे मामले एक साथ उठ खड़े होते हैं। तो चिंता ये हो जाती है कि हम हमारा ध्यान कहाँ कहाँ भटकाए रखें। एक कैरियर बन जाने के बाद में एक तसल्ली मिल जाती है कि मेरा ये काम तो हो गया, मेरी लाइफ सिक्योर हो गई, अब मुझे अपने दूसरी जिम्मेदारियों को निभाना है। तो आपको यही कहा जा रहा है, इतने सारे एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है कि कैरियर को लेकर बिल्कुल चिंता ना करो। आपको आपकी मंजिल जो है ना वहाँ आपको पहुँचा दिया जाएगा और आपका कैरियर बनेगा, अच्छा बनेगा, विक्ट्री मिलेगी आपको उसमें। ठीक है, फ्यूचर और कैरियर को लेकर आप परेशान मत हो, उस मामले में आपके साथ जस्टिस होगा। चाहे जितनी भी असफलता झेले ना, सक्सेस अब आपको मिलेगी, चाहे ये आपको बिजनेस को लेकर हो या किसी जॉब को लेकर हो। ठीक है ना, तो ये मिलेगी। तो यूनिवर्स कई सारे संकेत आपको देते हैं, कई सारे कहते हैं ना एक एहसास आपको दिलाते हैं कि वो आपके साथ है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। लेकिन आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा फील होता है ना गाइस, तो प्लीज़ उसको महसूस करने की कोशिश करो और एक ग्रैटिट्यूड का भाव रखो। ये नहीं कहो कि मेरी लाइफ में अभी तक में कुछ नहीं हुआ ना, एक वो चीज़ सोचो कि अभी तक मेरी लाइफ में जो कुछ भी है ना, या जितना भी है उतना कुछ लोगों के पास उतना भी नहीं होगा, है ना। और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो और ग्रैटिट्यूड रखो कि यूनिवर्स थैंक यू, मुझे अब तक में जो भी दिया है और आगे भी आप मेरी लाइफ में मुझ पर ब्लेसिंग बनाए रखना, मुझे प्रोटेक्टेड करना, मेरे फ्यूचर को प्रोटेक्टेड करना, और हमेशा आप मेरे साथ हो, मुझे ये एहसास दिलाते रहना, और आपके बताए मार्गदर्शन पर मैं चल पाऊँ, मुझे ऐसी समझ देना ताकि मेरा फ्यूचर बन सके, मेरे साथ जस्टिस हो। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।